कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों का तजुर्बा भी नाकाम। पहले T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स का 92 रन का हदफ मेजबान टीम ने 11वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम सेफर्ट की 44 रन की जारहाना इनिंग्स, फिन एनल ने 29 और टिम रॉबिन्सन ने 18 रन बनाए। पहले बैटिंग में पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। तमाम खिलाड़ी 20 ओवर भी ना खेल सके। 91 रन पर ही ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना दाखिल हो पाए। ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 पर ही चलते बने। इरफान खान भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साकिब नायब कप्तान शादाब खान भी 3 रन पर आउट। कप्तान सलमान आगा ने थोड़ी मज़ाहमत की मगर 18 रन बनाकर विकेट गंवा दी। खुशदिल शाह ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। अब्दुल समद शाह, जहादाद खान 17 और शाहीन अफरीदी 1 रन बनाकर आउट। जैकब टिफी ने 4, कायल जेमिसन ने 3 विकेटें उड़ाई। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अगला मैच 18 मार्च को होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया। पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 153 रुपये 34 पैसे रखी गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का आज़म। बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का पैकेज तैयार। मुजव्वज़ा रिलीफ से मुतल्लिक वज़ीर आज़म जल्द कौम को आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर उसका माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया। बिजली निर्खों में कमी के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई में भी मज़ीद कमी आएगी। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ देने का अहद किया था। वज़ीर आज़म का आवाम के लिए मज़ीद आसानियाँ फ्राहम करने के लिए अज़्म का इयादा। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। चंद घंटों में 5 शहरों पर हमले। दूर पुलिस एहलकारों और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 हमलावर हलाक। DPO कर्क के मुताबिक कर्क में थाना तख्त नुसरती, थाना खुरम पर दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। नतीजे में 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कर्क में ही सुई गैस ऑफिस पर हमले में 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 1 जख्मी हुआ। पेशावर में थाना मछनी गेट की चौकी पर भी दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हमले में पुलिस एहलकार नजर अली शहीद हुए। पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। DI खान के दराबिन थाने पर नामालूम अफराद की फायरिंग। बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर भी दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। उधर खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दोनों इतराफ से फायरिंग का शदीद तबादला। पुलिस ने भरपूर कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। पेशावर के इलाके आर्म में मस्जिद के बाहर IED धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है मुफ्ती मुनीर को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, ताहम वो जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गए। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ की मसम्मत। कहा उलमा कराम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मसम्मत हैं। हम दुश्मन अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द बलोचिस्तान का अमन तबाह करने पर तुल गए। कोयटा में यके बाद दीगरे 3 धमाके। करानी रोड पर ATF की गाड़ी के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। कमरानी रोड पर मोबाइल शॉप पर दस्ती बॉम्ब से हमला। एयरपोर्ट रोड के इलाके कली शाबू में भी जोरदार धमाका सुना गया। पैदर पे धमाकों के बाद पुलिस अलर्ट। शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की धमाकों की मसम्मत। ATF एहलकार की शहादत पर दुख का इजहार। वज़ीर आला के जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक महमद में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 7 ख्वारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में 2 दहशतगर्द मारे गए। 2 जवान भी मादरे वतन पर कुर्बान। हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह ने जाम शहादत नोश किया। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ख्वारिज के खिलाफ फोर्सेज की कार्रवाई को सराहा। हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, रियासत खतरे में है। हैरत है कि हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत मुल्क का क्यों नहीं सोच रही। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्क के मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ समझते हैं एक सूबा में हुकूमत से काम चल गया तो मुल्क कहाँ गया। मजीद कहा, पाकिस्तान ने बकरा पेश किया, ट्रंप खुश हुआ और हुकूमत से ईद मनाई। ट्रंप के आने से अपोजिशन खुश और हुकूमत खौफजदा थी। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, दुश्मन कुव्वत पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है और पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। कराची आज अपना हिस्सा मांग रहा है। अमरीका के यमन में हौजी जंगजुओं के ठिकानों पर फजाई हमले, 15 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। अमरीकी बहरिया और फजाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान को खबरदार करते हुए कहा, वो हौजियों की हिमायत बंद कर दे। ईरान ने अमरीका को धमकी दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहरे अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मकसद हासिल होने तक हौजियों के खिलाफ मोहलिक ताकत का इस्तेमाल जारी रखेंगे। हौजियों ने हमले बंद ना किए तो जहन्नुम जैसी आग बरसाएंगे। अमरीका का ईरान की सरहद के साथ इराक में दाइश पर भी फजाई हमला। अमरीकी फौज का इराकी सूबे अल-नबार में दाइश कमांडर अबू खदीजा को हलाक करने का दावा। काहिरा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। हमास का जंगबंदी के पहले मरहले में तौसी कबूल करने से इनकार। हमास का कहना है, मुआहदे के तहत जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू ना हुआ तो कैदी रिहा नहीं करेंगे। इसराइल को जंगबंदी के दूसरे मरहले के तहत इंसानी इमदाद बहाल करना होगी। इसराइल को मिस्री सरहद से अपनी अफवाज को निकालना होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं, हमास अवाम में लचक और मुज़ाकरात में सख्त रवैया रखती है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। सहूनी फोर्सेस के शुमाली गजा के कस्बे बैतुल्लाहिया पर फजाई हमले, 9 अफराद शहीद। इसराइल का खैरात इदारे की गाड़ी पर भी ड्रोन हमला, 2 मुकामी सहाफ़ियों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। 19 फरवरी को जंगबंदी के आगाज से अब तक गजा में 150 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान पर भी जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमला, 1 शहरी शहीद। इसराइली ड्रोन ने गाड़ी को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग बंद कर दी। अमले को पूरी तनख्वाह और मिराहत के साथ छुट्टी पर भेज दिया। कांग्रेस की माली एनआई से चलने वाली 2 एजेंसीज की फंडिंग भी बंद। मुलाजमीन को शनाख्ती बैजेस और प्रेस पासेस और तमाम सरकारी इमलाक वापस करने की हिदायत। ट्रंप ने 7 विफाकी एजेंसीज में मुलाजमीन की शांतियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबिता कमेटियों की पंजाब में पावर शेयरिंग पर बैठक। दोनों जमातें मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर मुत्तफिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम फलाह बहबूद के मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा। हर माह तसलसल से इजलास मुनाकिद करने पर भी इत्तफाक। राबिता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा।
और माह सियाम की बरकतें और रौनक अरूज पर 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन भी जारी। 15वें रोज़े की सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ भी तिलावत कुरान मजीद से हुआ। जयद उलमा ने आज के उन्वान सैयदना इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। शेर मियां दाद खान और हमनुवाओं ने कवालियाँ पेश करके सहर ट्रांसमिशन को चार चांद लगा दिए।